हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैयक्तिक भिन्नताएं, यानी व्यक्ति के संबंधित जो भिन्नताएं पाई जाती है वो मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत, जो बाल मनोविज्ञान का एक विशेष टॉपिक है, जो कि एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछे ही जाते हैं। लगभग पिछली भी जैसे एग्जाम हुई है उसमें भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो इसमें से मिले ही हैं। तो दोस्तों, ये विशेष टॉपिक है जो कि हमें बहुत ज्यादा काम आएगा। तो वैयक्तिक भिन्नता यानी व्यक्ति में कौन कौन सी भिन्नता यानी किस किस आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है, उनको आज हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, वैयक्तिक भिन्नता से मतलब है उसकी बुद्धि में या फिर उसके शारीरिक में कुछ भी ऐसे जो कि भिन्न भिन्न, जैसे लिंग में भेद हो, तो ये सभी भेदभाव क्या है कि वैयक्तिक भिन्नता के रूप में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इसे इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कह सकते हैं। और दोस्तों, वैयक्तिक भिन्नता का यही मतलब नहीं कि दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि कई जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि बहुत सी समानताएं होती है, लेकिन बहुत सी समानताएं होने के बावजूद में उसमें बहुत से भी ऐसे भी कोई कारक होते हैं, यानी ऐसी बहुत सी असमानताएं भी पाई जाती है जो कि समान होने के बावजूद भी उसमें विद्यमान रहती है। तो दोस्तों, प्रकृति का भी ये नियम है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक समान पूर्ण रूप से नहीं हो सकते। दोस्तों, समान तो हो सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से एक जैसे कभी नहीं हो सकते। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे एक पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकते। तो दोस्तों, वैयक्तिक भिन्नता में हम पढ़ेंगे कि पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं इसमें दी है। तो दोस्तों, पहले देखते हैं B.F. स्किनर। दोस्तों, B.F. स्किनर बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने वैयक्तिक भिन्नता के ऊपर एक परिभाषा दी है। उसमें उन्होंने ये बताया कि वैयक्तिक भिन्नता क्या है। वैयक्तिक भिन्नता उन्होंने ये बताया कि व्यक्तित्व यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व, उसके बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जिनमें क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। किसका? व्यक्तित्व के बहुत से पहलुओं का मापन व मूल्यांकन। दोस्तों, ये B.F. स्किनर की परिभाषा है व्यक्तिक भिन्नता के ऊपर कि व्यक्तित्व के बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जिनका क्या किया जा सकता है, मापन व मूल्यांकन। जिसका मापन व मूल्यांकन करने के बाद जो भिन्नताएं पाई जाती है वो क्या कहलाती है, वैयक्तिक भिन्नता। और दोस्तों, इसके बाद जो टाइलर महोदय हैं, इन्होंने भी इस बात पे परिभाषा दी है वैयक्तिक भिन्नता के ऊपर। इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति में शारीरिक या फिर मानसिक और वैचारिक ऐसे अनेक जो भी रंग भेद से संबंधित, उसके रंग में या फिर उसके शरीर में लंबाई में जो भी भेदभाव पाए जाते हैं व्यक्ति के अंतर्गत एक से दूसरे व्यक्ति में, वो क्या कहलाते हैं, व्यक्ति में भिन्नता। तो दोस्तों, ये 2 मनोवैज्ञानिक वैसे तो बहुत सी परिभाषाएं और भी हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से पूछी जाती है वो जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको विशेष याद कर लेना कि व्यक्ति के अंतर्गत जो उसके रंग में या फिर उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है, उसके शारीरिक मानसिक या व्यक्तिगत जो उसके भेद आपस में मिलते हैं एक दूसरे व्यक्ति में, जो कि मैच नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, व्यक्ति में आपस में भिन्नता। वैसे ही B.F. स्किनर महोदय ने भी ये बताया कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का जो पहलू होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, उनका मापन व मूल्यांकन करने के बाद जो भिन्नता पाई जाती है वो वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। अब दोस्तों, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं या फिर ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके अंतर्गत वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं पहला, भाषा के आधार पर। दोस्तों, भाषा के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता किस प्रकार पाई जाती है वो हम देखते हैं। दोस्तों, भाषा में क्या है कि किसी व्यक्ति को भाषा का ज्ञान अधिक होता है, किसी को कम होता है। दोस्तों, भाषा के बहुत से कौशल बताए गए हैं, जैसे 4 कौशल विशेष मुख्य रूप से माने गए हैं।
जैसे भाषण, श्रवण, लेखन और पठन, ये 4 कौशल हैं। इनमें भी क्या है कि किसी में क्या है कि श्रवण कौशल नहीं होता, किसी में भाषण कौशल नहीं होता, किसी में पठन कौशल नहीं होता, तो किसी में लेखन कौशल नहीं होता। और दोस्तों जिनमें ये भाषा का ज्ञान अगर पूर्ण रूप से नहीं होता तो वो एक तरीके से भाषाहीन व्यक्ति कहलाता है। तो कई में जैसे भाषा का ज्ञान अधिक होता है तो बुद्धिशाली होता है, किसी में भाषा का ज्ञान ही नहीं होता है तो वो जो परिभाषा ये है वो कुछ याद नहीं कर पाएगा, या फिर जो भी उसको ऐसी चीजें हैं जो कि एक दूसरे के भावों को समझना होता है वो चीजें नहीं कर पाएगा। तो भाषा के अंतर्गत भी बहुत से भेदभाव पाए जाते हैं एक से दूसरे व्यक्ति में, जैसे किसी में भाषा का ज्ञान अधिक होता है, किसी में कम होता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों, जाति के आधार पर। दोस्तों जातिगत क्या है कि भेदभाव बहुत से होते हैं, जिसमें कई जाति में क्या होते हैं, रूढ़िवादिता होती है, जिसमें कई रूढ़िवादिता के कारण कई पिछड़े हुए होते हैं और कई समाज में कई लोग आगे रहते हैं। तो ये दोनों भी क्या है कि जो समाज के कारण आगे पीछे रहते हैं, यानी व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। कईयों की सोच इस प्रकार होती है कि हमें बाल विवाह नहीं करना चाहिए, और कई लोगों की सोच इतनी पिछड़ी हुई होती है रूढ़िवादिता के कारण कई जातियों में कि उनको बाल विवाह करना अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों ये कई उदाहरण हम ले सकते हैं बहुत सारे, जिसके कारण जाति में भेदभाव भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम बुद्धि के आधार पर। दोस्तों बुद्धि के आधार पर भी हम देखते हैं किसी के, जैसे हम बुद्धि का मापन करते हैं, बुद्धि का आईक्यू करते हैं, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है कितनी नहीं। दोस्तों हम देखते हैं कि कई कक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे 10th क्लास के अंतर्गत बहुत से बालक होते हैं, हालांकि उनकी जो बुद्धि लब्धि है किसी की कम होती है किसी की ज्यादा होती है, फिर भी उनको समान कक्षा के अंतर्गत बिठाने के बाद भी हम जैसे समान कक्षा के अंतर 10th क्लास के अंदर सभी 100 बच्चे बैठे हैं मान लो, और उन 100 बच्चों के भी हम देखते हैं जब परिणाम आता है उनका, जब मूल्यांकन किया जाता है तो पता चलता है किसी की बुद्धि लब्धि कितनी है 90, किसी की बुद्धि लब्धि है 70। तो दोस्तों ये क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी उनकी एक कक्षा के होने के बावजूद भी उनमें व्यक्तिगत भिन्नता है। किस बात की? बुद्धि की। तो दोस्तों बुद्धि के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों चौथा, लिंग के आधार पर। दोस्तों लिंग के आधार पर सामान्य से आप लिंग लिखने के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की, ये लिंग के आधार पर भेदभाव जो सामान्य रूप से होते हैं। ये दोस्तों ये भेदभाव तो खैर होते ही हैं, एक लड़का एक लड़की होना भेदभाव तो स्वाभाविक ही है, प्राकृतिक है, लेकिन इसके द्वारा जो व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है वो किस प्रकार पाई जाती है? वो इस प्रकार पाई जाती है दोस्तों कि जैसे महिलाएं होती है या फिर लड़कियां होती है, उनको क्या है कि जो अपनी थिंकिंग होती है ना सभी की स्टार्टिंग से यही बनाई हुई होती है कि महिलाएं होती है कोमल होती है और वो बहुत सहनशील भी होती है और उसके बाद बहुत कमजोर भी होती है। तो ये चीजें क्या है कि थिंकिंग है ना जो मनुष्य ने पहले से ही बना रखी है, जो कि व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनती है। और इसी के माध्यम से जैसे पुरुष होते हैं तो पुरुषों को कठोर बताया गया है, उसे कर्मठ बताया गया, बाहर काम करने वाला बताया गया है, महिलाओं को घर के अंदर जो घरेलू कार्य वो करने वाले, मतलब उनको डिफरेंस किया जा रहा है। कौन? समाज के अंतर्गत जो रूढ़िवादिता है उसके कारण भी उनमें लिंग में भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि पुरुष और स्त्री ये होना प्राकृतिक है, जो कि ना कि खुद पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इनमें भिन्नता पाई जाती है। किस प्रकार? कि लिंग के आधार पर जो समाज के अंतर्गत जो रूढ़िवादिता है उसके कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। कई जगह महिलाओं को वोट देने का पहले अधिकार नहीं था, महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, समाज में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। तो ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं ना उसे व्यक्तिगत भिन्नता कह सकते हैं। फिफ्थ देखते हैं दोस्तों, परिवार व समुदाय के आधार पर। दोस्तों परिवार और समुदाय के आधार पर भी हम कई भेदभाव देखते हैं, जैसे कि कई परिवार के बच्चे इतने संस्कारी और सहनशील होते हैं और कई परिवार के बच्चे, जैसे कि मैं कहूं कि
कई परिवार में देखो बच्चे क्या है कि बहुत से अच्छी जॉब लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? क्योंकि उनको पहले से ही मोटिवेशन ऐसा मिलता है परिवार में या उनके अपने समुदाय में ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि उनको पढ़ने पर रुचि दी जाती है। और कई जैसे बच्चे होते हैं जो अपने जो पूर्वज हैं या जो भी अपने घर के बड़े हैं उनको देखते हैं कि वो चोरी वगैरह करते हैं, तो उनका जो स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, वो भी उसी प्रकार हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसा ही देखता है, मतलब अपने परिवार और समुदाय से इसी प्रकार पाता है। तो दोस्तों, परिवार और समुदाय भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है। वो इसलिए जैसे हमने देखा कि अभी कई बच्चे क्या है कि संस्कार अच्छे होते हैं, किसी में खराब संस्कार होते हैं, वो कि परिवार के द्वारा ही। दोस्तों हमने पहले भी देखा है कि ये कहा जाता है कि जो बच्चे की प्रथम पाठशाला है वो है माँ, उसके बाद उसका परिवार, विद्यालय, ये जो है ये बच्चे में स्टार्टिंग से ही ये बच्चे में निर्धारित करते हैं कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा। और दोस्तों, जो परिवार और समुदाय के संस्कार ही अगर उसके अच्छे नहीं दिए होंगे, बच्चा बिगड़ेगा। और कई अच्छे परिवार में संस्कार मिलते हैं तो बच्चा अच्छा नाम करेगा। तो दोस्तों, ये भी क्या है कि परिवार समुदाय भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनती है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी और भी कारण हैं जिनके कारण हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में बाकी कारणों के बारे में और मेंशन करेंगे, उनके बारे में और डिटेल से जानेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।